नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2023, जिसमें कि 709 पद पैट 2022 से निकाले गए थे। उसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों कि हमें कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। ये जो सिलेबस इसमें दिया है दोस्तों, विषयगत ज्ञान, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको हम बहुत अच्छे से कहाँ से तैयार करने वाले हैं। बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है फाइनल वाला, जो फाइनल कट ऑफ आती है हमारी, और साथ ही साथ इसके फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि उन दोस्तों को भी पता चल सकेगा जो नए आए हैं इस बार फॉरेस्ट गार्ड में, पहली बार जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल किया हुआ है। तो कंप्लीट डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप भी फॉरेस्ट गार्ड 709 के अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें कि मेन टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि ये जो पूरा मटेरियल हमें दिया है, जो सिलेबस हमें दिया है, इसको हमें अच्छे से कहाँ से कवर करना है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 709 वैकेंसी हैं और मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं वो 29,217 किए गए हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ यहाँ पर धोखा हो गया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स के कहने में आके उन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किया कि इसकी कटा 75 जाएगी, 78 जाएगी, 80 जाएगी, 70 जाएगी, इस तरह की बातें बता करके उन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला। जब इसकी मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ 2022 वाली आई दोस्तों, तो सब दंग रह गए, क्योंकि 60 से लेकर के 43 के बीच में कट ऑफ आई है। जो फ्रीडम फाइटर है उनकी 43 गई है, जो EWS, OBC और जनरल कैटेगरी से आते हैं उनकी कट ऑफ 60 के आसपास है, मतलब 60 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो दोस्त भी इसमें फॉर्म डाल देते तो मच बेटर होता। अब लेकिन जो होना था दोस्तों वो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इन 29,217 कैंडिडेट्स की जो इस मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल भी है, ये हालांकि आपके परीक्षा के बाद का चरण है, इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि कई लोग यहाँ पर फेल होते हुए देखे गए। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया है तो सबसे पहला, अगर आप जनरल EWS SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये वाली बात आपको क्लियर रखनी है। पुरुषों के लिए यहाँ पर जो चेस्ट रखा गया है 78 से 83 सेंटीमीटर, मतलब 78 बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद 83 सेंटीमीटर आपको चेस्ट दिखाना है फुला करके। दौड़ की बात करें तो दोस्तों 25 किलोमीटर चलना होता है, 4 घंटे का समय होता है और 10 किलो वजन होता है। क्लियर होती है ये बात। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 14 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में और 10 किलो वजन आपके साथ भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब 25 किलोमीटर 4 घंटे में 10 किलो वजन लेकर के आपको ये दौड़ या ये वॉकिंग कंप्लीट करनी है। तो ये है दोस्तों इसका कंप्लीट फिजिकल, और इसके बाद होगा आपका मेडिकल, फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट और आप हो जाएंगे इसमें सेलेक्ट। अब सेलेक्ट होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो इस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है और अच्छा बेहतरीन स्कोर करना है, तब जा करके आप यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं दोस्तों विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान का मतलब है जो फॉरेस्ट से संबंधित ज्ञान है उसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ये 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 3 बार UPSSC करा चुका है, लेकिन ये वैकेंसी पहली बार है जो पैट से आई है फॉरेस्ट गार्ड की। तो इसमें सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। ना तो इसमें रीजनिंग पूछा गया है, ना हिंदी पूछा गया है ना, और ना ही आपका सामान्य ज्ञान पूछा गया है। कुछ अलग ही तरह का सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया है। विषयगत ज्ञान यानी कि पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित, है ना, वन्य रक्षक जीवों से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कहाँ से आपको पढ़नी है मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा, कुछ अलग जाएगा ही नहीं आपका, ठीक है। गणित और जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को भी डाला गया है 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8 क्वेश्चन जीव विज्ञान को, 7-8 क्वेश्चन गणित के डाले जाएंगे। तो गणित के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बहुत बेसिक लेवल के रहेंगे। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि पूरा गणित पढ़ के फेंक दें आप और जो कोर सब्जेक्ट है उनको भूल जाएं, है ना। तो गणित अगर आपका कमज़ोर भी है तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना दोस्तों आप, ठीक है ना। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। कंप्यूटर को आपको डिटेल में पढ़ना है, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप सिर्फ रट्टा मारेंगे, रटना है आपको, कुछ और नहीं करना है। 50 क्वेश्चन विषयगत ज्ञान के और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के। और अगर आप थोड़ी अच्छी मेहनत करते हैं तो कंप्यूटर में 15 में से 10 क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से ला सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इस विषयगत ज्ञान की। ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो एक किताब आती है दोस्तों, है ना, ये आप देख रहे होंगे, ल्यूसेंट की किताब है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं किसी किताब का, ल्यूसेंट की किताब का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है ये।
तो अब ये किताब क्या है दोस्तों, इस पर लिख रहा देखिए परिस्थिति एवं पर्यावरण, है ना। जितने टॉपिक आपके इस विषयगत ज्ञान में पूछे गए सारे टॉपिकों को इसमें समाहित किया गया है। तो यहाँ से आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, पूरा सिलेबस है दोस्तों, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान भाषा में है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन इसमें से भी सारा कवर नहीं होगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे वनों से संबंधित जो अधिनियम है, धाराएं हैं, वो यहाँ से छूटेंगी। तो वो आपको कहाँ से पढ़नी है, उसके लिए एक स्पेशल बुक आती है ना, वानिकी करके एक बुक आती है, तो आप बुक स्टोर में पूछेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें छूटेंगी, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बुक तो आपको साथ ही साथ रखनी है, इसके अलावा उस बुक को भी देखना है जिसमें वनों से संबंधित धाराएं वगैरह और अधिनियम वगैरह जो पारित हुए हैं समय समय पे, टाइगर रिजर्व वगैरह जो परियोजना आई थी, कब आई थी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको अलग अलग मिलेंगे। पूरा डिटेल सिलेबस इसका देखेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की हिंदी वाली आपको NCERT मिल जाती है और मिल जाएंगी दुकानों पे, अब तो ये सभी स्कूलों में लागू हो गया है। तो आप दोस्तों ये जरूर ले लेना, उसमें जीव विज्ञान और पर्यावरण वाला किताबें लेनी है आपको, जिसमें पर्यावरण से संबंधित हमारा पर्यावरण करके होगा। 6 से लेकर के, मतलब 3 क्लास हो गए, 6, 7 और 8, इन तीनों को पढ़ना है। साथ ही साथ ल्यूसेंट का अध्ययन करना है, और जो आपकी धाराओं से संबंधित और जो अधिनियम वगैरह संबंधित एक बुक आएगी उसको पढ़ना है। ये 3 बुकें आपका दोस्तों विषयगत ज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ आपके जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ से नहीं छूटेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान के क्वेश्चन भी यहाँ से बॉटनी से ही संबंधित ज़्यादा होने वाले हैं। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान सर हम कहाँ से पढ़ें, तो परीक्षा वाणी इसके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर परीक्षा वाणी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक बुक और है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कम से कम आप देख सकते हैं 2670 प्लस क्वेश्चन हैं आपके यूपी जीके से ही संबंधित, और डिटेल भी है इस बुक के अंदर, आप अच्छे से देख लीजिए। किरण नाम की ये बुक है, और लगभग 130-140 रुपये की आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है ना। यूपी जीके आपका यहाँ से कवर हो जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए एक किरण की और बुक आती है कंप्यूटर करके, जिसमें 15-20 टॉपिक रहेंगे। मोस्टली आपको इसमें एक्सेल वगैरह पे देखना है, वर्ड वगैरह पे, शॉर्ट की वगैरह, ये सब मतलब बेसिक जो ज्ञान कंप्यूटर का होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, है ना, ये सब आपको देख के जाना है। तो किरण की एक बुक आती है, या फिर परीक्षा वाणी की भी एक बुक आती है, कोई सी भी बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ गणित और जीव विज्ञान आपका जहाँ से मन करे वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। 29,217 बच्चे हैं। आप मोटा मोटी मान के चलिए दोस्तों 20,000 बच्चे परीक्षा में बैठने वाले। इन 9,000 तो ये छोड़ ही देंगे परीक्षा, क्योंकि कोई कहीं सेलेक्ट हो गया होगा, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया होगा, कुछ अपनी मर्जी से ही नहीं जाएंगे। तो 20,000 बच्चों के बीच में आपकी 709 पदों के लिए लड़ाई चल रही है। विषयगत ज्ञान को दोस्तों ढंग से पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से 40-42 नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन टच करने के चक्कर में हीरो बनेंगे तो हमारा सत्यानाश होना तय है। तो 40-42 बहुत डिसेंट एक तरीके का माना जाएगा कि स्कोर है आपका यहाँ पर। गणित और जीव विज्ञान में मेरे ख्याल से 10 नंबर प्रत्येक बच्चा लाएगा। गणित जिसका थोड़ा बहुत ठीक है वो पूरे मार देगा, और जीव विज्ञान के 2-4 क्वेश्चन सही कर ही लेगा। कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों 10 क्वेश्चन बड़ी आराम से कर लेंगे आप। उत्तर प्रदेश ज्ञान में 15 क्वेश्चन दोस्तों करने ही करने हैं आपको। बहुत सिलेबस नहीं है भाई साहब उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश भूगोल, उत्तर प्रदेश इतिहास, उत्तर प्रदेश कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी हो। साथ ही साथ योजना उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर, ये 4 टॉपिक तो आपको ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश इतिहास, उत्तर प्रदेश भूगोल, उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं जो कल्चर है हमारा उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की योजनाएं, है ना। ये 4-5 टॉपिक बहुत ध्यान से आपको पढ़ने, और ये बुक आपका सारा कवर करा देती है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये हो गया भाई साहब आपका कुछ इस तरह के एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम यहाँ से जोड़ें 40, 50, 60, 70 और 75, इतने नंबर पे दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं अगर इस तरह की तैयारी लेके आप चलते हैं। 75 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्क के आपके हट जाते हैं नेगेटिव लगाने के बाद, बहुत अच्छा स्कोर है, और आपके चांस बन जाएंगे दोस्तों कि आप इसमें परफेक्टली सेलेक्ट हो सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, बाकी हमने जो टॉपिक थे दोस्तों उन पे बात कर ली है, आपके सेफ स्कोर पे बात कर ली। परीक्षा तिथि की हम बात करें तो 25 अक्टूबर को, जैसा सब लोगों को पता है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर आपके पास भी टाइम है, क्योंकि संख्या आपकी 29,217 ठीक ठाक है, तो आप भी उस धरने में शामिल हों और अपनी परीक्षा की मांग करें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है UPSSC सबसे ज़्यादा धूर्त आयोग है ना। जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, धरना नहीं प्रदर्शन करेंगे, तब तक परीक्षा डेट नहीं आएगी। फिर धरना देंगे तब रिजल्ट आएगा, फिर धरना देंगे तब ज्वाइनिंग आएगी। तो ये है
और ये हमें झेलना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ अभी दिखाई दे नहीं रहा है, इस सरकार में तो नहीं दे रहा है ना, जिससे कि आपकी परीक्षा की डेट भी घोषित की जा सके। फिर भी आप जनवरी फरवरी परीक्षा की डेट मान के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले परीक्षा के आसार कम नज़र आ रहे हैं। जल्दी से मेहनत करिएगा, तैयारी में लग जाइए, सब कुछ आपके सामने, फिजिकल क्या होना है, सिलेबस क्या है, और सब कुछ आपको तरीका भी बता दिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो। आप कमेंट्स करके बताइए कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लासेस स्टार्ट की जाएं इस तरीके से टॉपिक वाइज, तो हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी राय अपेक्षित है। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।